हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो का जो नया टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसी से रिलेटेड एक हमारे पास एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दे रखी है जिसका नाम है 1.6। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 को भी सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला वेन डायग्राम की हेल्प से डेरिवेट करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स एंड यू बी द करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट। अगर हमारे पास ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं और उनसे रिलेटेड एक यूनिवर्सल सेट है, सो ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और जो बी होंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। इनको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है इस फॉर्म में, यानी ये हमारा वेन डायग्राम दे रखा है इसका। अब इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तीन पार्ट में कैसे डिवाइड कर रखा है? हमें मालूम है कि ए वाला जो सेट है वो यहाँ से यहाँ तक है, बी वाला सेट है वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो वाइट वाला पोर्शन है वो ए और बी का कॉमन पार्ट है। इस कॉमन पार्ट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। अब इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम इसकी, क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में होता क्या है, अगर इसमें से हम b को माइनस करेंगे, यानी ये जो पोर्शन हमारा a है ये कुछ पार्ट b का आ रहा है, तो ये जो पोर्शन हमारा बचता है शेडेड पार्ट, इसमें ये वाला बचेगा a माइनस बी, यानी इस a में से b वाले पोर्शन को हम बिल्कुल हटा देंगे। और b वाला पोर्शन कितना होगा, जो कि a और b का कॉमन पार्ट होगा, जिसे हम a माइनस a इंटरसेक्शन b के नाम से जानते हैं। अब ये जो पार्ट है इसमें शेडेड पार्ट दिख रहा है बी वाले हिस्से में, तो यहाँ पर हम इसे देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, ये बचता है बी माइनस का ए, यानी बी हमारे यहाँ से यहाँ तक है। इसमें से इतने हिस्सों को अगर हम हटा देते हैं तो हमें मिलेगा बी माइनस का ए, ये वाला जो पोर्शन है। अब इसके बाद हमें मालूम है अगर हम ए और बी का यूनियन निकालते हैं, अगर हम ए और बी का यूनियन निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा और इसको ऐड करना पड़ेगा, और इस तरह से हमें क्या होगा, यूनियन मिल जाएगा इसका। अब यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो n a माइनस बी होंगे, इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो n a इंटरसेक्शन b होंगे, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो n b माइनस का a होंगे। अगर हम इन सबको ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ A एंड B। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि n तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं n A यूनियन B इक्वल्स टू n A माइनस बी प्लस n A इंटरसेक्शन B प्लस n B माइनस A। यानी इसमें जितने एलिमेंट्स हैं इसमें जितने एलिमेंट्स हैं इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, अगर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा n A यूनियन B, यानी A यूनियन B में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, तो ये सब फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करते हैं कि जो A माइनस बी है, A इंटरसेक्शन B है और B माइनस A है, ये तीन सेट्स मिल गए हमें। अब ये जो तीनों सेट्स हैं वो हैं डिसजॉइंट सेट्स, यानी इसका एक भी एलिमेंट इसमें नज़र नहीं आएगा, इसका एक भी एलिमेंट इसमें नज़र नहीं आएगा, इसका एक भी एलिमेंट इसमें नज़र नहीं आएगा, यानी तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं तब हमें मिलता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो मैं समझ यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें एन ए माइनस बी की, तो एन ए माइनस बी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने ये जो n a माइनस बी है, यानी ये जो शेडेड पार्ट है हमें सिर्फ वो इंडिकेट कर रहा है a माइनस बी को। अगर इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस पूरे a वाले में से a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स को माइनस कर लेंगे, यानी इस पूरे a वाले सेट में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें से इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम माइनस कर लेंगे। तो इसको माइनस करने का तरीका क्या होगा, n a माइनस n a इंटरसेक्शन b,
यानी कहने का मतलब ये होगा एन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से अगर हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो एन बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं इस पूरे बी के एलिमेंट्स में से हम माइनस कर लेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी को। तो मैं समझता हूँ ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब एन ए माइनस बी और एन बी माइनस ए इन तीनों के तीनों दोनों की दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, एन ए माइनस बी को रिप्लेस कर लिया एन ए माइनस एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी प्लस, इसको जो तो रखेंगे हम एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस। अब एन बी माइनस सी को हम रिप्लेस करेंगे एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस तरह से हमने लिख लिया। तो हमने देखा ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और हमें इस तरह से एक फॉर्मूला मिल जाता है एन ए यूनियन बी का। ये तो केस ये है तब जब ए और बी डिस्टिंक्ट सेट्स नहीं है, यानी ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट दे रखा है। यहाँ पे एक केस और बनता है व्हेन ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 होगा, यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा। इसका मतलब एक और है कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। अगर एन ए इंटरसेक्शन बी में 0 एलिमेंट्स हैं, इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो उस कंडीशन में एन ए यूनियन बी जो होगा वो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक नया फॉर्मूला और मिल जाता है। अगर ए और बी डिस्टिंक्ट सेट्स हैं तो उस केस में एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाएगी। मैं समझा ये जो फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो समझ आ गया होगा। अब आइए शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 की। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि एन एक्स इक्वल्स टू 17, एन वाई इक्वल्स टू 23, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 38, देन फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमें ये फाइंड करना है। तो वी हैव एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला अभी भी डेरिवेट करके मिला है। तो एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू दे रखी है 38, एन एक्स की वैल्यू दे रखी है 17 प्लस एन वाई की वैल्यू 23 और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें पूछ रहा है। तो 38 इक्वल्स टू 17 प्लस 23 दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको उधर ले जाओ, 38 को उधर पहुंचा दोगे तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 38 और आंसर आ जाएगा 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो दे रखा है वो दे रखा है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट्स, एक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, y has 15 elements, how many elements does x intersection y। कहने का मतलब ये हुआ जो x यूनियन y दे रखा उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, यानी x यूनियन y इक्वल्स टू 18। इसके बाद x हैज़ 8 एलिमेंट्स यानी n x इक्वल्स टू 8 एलिमेंट्स, n y 15 एलिमेंट्स, और वो पूछ रहा है कि n x इंटरसेक्शन y क्या होगा। We have n x union y equals to n x plus n y minus n x intersection y। तो n x union y हमारे पास दे रखा है 18, n x दे रखा है 8 प्लस 15 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो 18 इक्वल्स टू ये 23 हो जाएगा माइनस n एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो 5 मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमें मालूम है ये जो ग्रुप दे रखा है 400 का, तो इसमें हर पर्सन कुछ न कुछ लैंग्वेज तो बोलता होगा। तो यहाँ पर जो 400 का जो ग्रुप है वो हमारे लिए यूनियन का काम करेगा। तो यहाँ पर हिंदी के लिए हम एच वाले सेट को डिनोट करेंगे और इंग्लिश के लिए ई वाले सेट को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू 400, एन यानी हिंदी 250, एन एच हो जाएगा 250 और इसके अलावा 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो एन ई हो जाएगा 200। वो पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज को बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, यानी एन एच इंटरसेक्शन ई। तो फॉर्मूला है हमारे पास वी हैव एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 250 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, जो कि हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर पहुंचा दो। तो एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू 450 माइनस का 400, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। यानी 50 पर्सन्स ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज को बोलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है इफ़ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट्स, टी हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं एन एस की जो वैल्यू दे रखी है वो 21 दे रखी है, एन टी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 32 और एन एस इंटरसेक्शन टी की जो वैल्यू दे रखी है वो 11 दे रखी है। वो पूछ रहा है कि एन एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट्स होंगे। हमें मालूम है एन एस यूनियन टी इक्वल्स टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, ये दे रखा है। तो एन एस यूनियन टी की वैल्यू पूछ रहा है, एन एस दे रखा है हमारे पास 21 प्लस 32 माइनस 11। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जगह 54 53 माइनस 11 और हमें मिलेगा आंसर 42। यानी 42 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एस यूनियन टी को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो दे रखा है वो है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई हैज़ 60 एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़ 10 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, यानी वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं, एन एक्स इक्वल्स टू 40, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 60 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 10। वो पूछ रहा है कि एन वाई क्या होगा, एन वाई। तो हमें मालूम है एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एन एक्स की वैल्यू 40, एन वाई पूछ रहा है वो, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू 10 दे रखी है। तो ये जाएगा 60 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 30 हो जाएगा प्लस एन वाई, 30 को उधर ले जाएंगे तो हमें 30 मिलेगा। तो एन वाई की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 30। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। यहाँ पर एक लाइन दे रखी है उसने
ईच ऑफ द पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी हर पर्सन कुछ न कुछ ड्रिंक पीता है। तो यानी ये जो ग्रुप दे रखा है 70 पीपल का, तो इनमें से हर पर्सन इनमें इन्वॉल्व है। जब इन्वॉल्व होने का मतलब ये जो ग्रुप दे रखा है 70 पीपल का, वो हो जाएगा यूनियन। तो हम कॉफ़ी के लिए सी को लेंगे और इधर टी के लिए टी, कैपिटल टी को लेंगे। तो यहाँ पर एन सी यूनियन टी जो दे रखा है वो दे रखा है 70, कॉफ़ी के लिए 37 वो हैं, तो एन सी हो जाएगा 37 और टी के लिए 52 लाइक टी, तो यहाँ पर एन टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। अब वो कह रहा है कि हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक्स को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा हमें इंटरसेक्शन वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर एन सी इंटरसेक्शन टी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये दे रखा है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 70 प्लस एन सी 37 प्लस ये 52 हो जाएगा माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो 70 और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा ये 89 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर पहुँचा देते हैं। तो एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 89 माइनस 70, आंसर आ जाएगा 19। यानी 19% ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो दे रखा है वो है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, यानी हमें ऐसे पर्सन्स की काउंटिंग भी बतानी है जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी 65 पीपल का जो ग्रुप है उसमें हर पर्सन कोई ना कोई गेम प्ले करता है, खेलता है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ क्रिकेट को सी से डिनोट करेंगे और इधर टेनिस को टी से डिनोट करेंगे। 65 पीपल का जो ग्रुप है उसको हम यूनियन से डिनोट करेंगे। सबसे पहले सारी टर्म्स को हम लिख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर 65 लोगों का जो ग्रुप है उसको हम एन सी यूनियन टी लिखेंगे, दे रखा है 65। 40 लाइक क्रिकेट यानी एन सी दे रखा है 40 और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ पर एन सी इंटरसेक्शन टी दे रखा है 10। तो सबसे पहले हम एन टी फाइंड करेंगे। इसमें एन टी फाइंड करने के बाद फिर फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। वी हैव एन सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 65 इक्वल्स टू एन सी दे रखा है 40 प्लस एन टी हमें फाइंड करना है माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी दे रखा है हमारे पास 10। तो 65 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 30 हो जाएगा प्लस एन टी फाइंड करेंगे तो इस 30 को उधर ले जाएंगे। तो एन टी हो जाएगा हमारे पास 65 माइनस 30 यानी 35। ये हो गया हमारे पास एन टी की वैल्यू 35। अब इसके बाद में नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ हमें ऐसे लोगों की काउंटिंग बतानी है जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, यानी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों पसंद करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। तो जो टेनिस पसंद करते हैं उसमें से कॉमन वाले को हम माइनस कर लेंगे तो हमें सिर्फ टेनिस वाले मिल जाएंगे। एन टी हमें दे रखा है 35 और इंटरसेक्शन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 10, तो आंसर आ जाएगा 25। अगर इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं तो वेन डायग्राम कुछ हमें इस तरह से मिलेगा। ये यूनिवर्सल सेट है,
ये सी वाला सेट है, ये टी वाला सेट है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हमें जो दे रखा है वो है 10, यानी जो दोनों का कॉमन है ये मिल जाएगा हमें 10, यानी ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन टी। इसके बाद सी में टोटल दे रखे हैं हमारे पास 40 और 10 ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो ये मिलेगा हमें 30। बात कर लेते थे हम टी की, तो टी में हमारे पास निकल के आए थे 35, जिसमें से 10 ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ये मिलेगा हमें 25। तो 30, 10 और 25 ये तीनों के तीनों जो सेट्स हैं वो सबके सब डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी यहाँ पर ये जो होगा ये हो जाएगा सी माइनस का टी, ये जो सेट बनेगा वो बनेगा टी माइनस का सी। तो इस वाले सेट में यहाँ पर जो सी माइनस टी है, इसमें ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हैं लेकिन टेनिस पसंद नहीं करते। इसमें ये वाला जो सेट बनेगा हमारा, ये ऐसे लोगों का सेट है जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते। यानी इस पूरे टी में से अगर हम सी इंटरसेक्शन टी को माइनस कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ पीपल निकल आएगा जो कि सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। तो हमें समझे ये क्वेश्चन सुनना आ गया होगा। आइए वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 और इसमें दे रखा है इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ फ्रेंच एंड स्पेनिश। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। यहाँ पर दे रखा है कि 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, फ्रेंच और स्पेनिश। कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसमें पूछ रहा है वो यूनियन। तो हम यहाँ पर फ्रेंच को एफ से डिनोट करेंगे और स्पेनिश को कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर 50 पीपल स्पीक फ्रेंच यानी एन एफ दे रखा है 50, 20 स्पीक स्पेनिश यानी एन एस दे रखा है 20 और 10 लोग ऐसे जो दोनों चीज़ें बोलते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन है। तो ये जगह एन एफ इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू 10। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, यानी एन एफ यूनियन एस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला दे रखा है एन एफ यूनियन एस इक्वल्स टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। एन एफ की वैल्यू 50 प्लस 20 माइनस 10, 70 माइनस 10 यानी 60। कहने का मतलब ये हुआ कि 60 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज को बोलते हैं, यानी फ्रेंच को या फिर स्पेनिश को। तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों की समझ में आ गए।